हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट चैट चैनल में। आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। क्या एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक फिर से भारतीय शेयर बाजार में बाइंग खरीदारी करने आएंगे? दोस्तों, आप देखेंगे अक्टूबर महीने में बस एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक ने सेलिंग केवल बिकवाली किया है। वही नवंबर महीने में भी देखिए, 1 तारीख से देखेंगे अभी तक तो केवल बिकवाली किया है जब भी बाजार ओपन हुआ है। तो इस कारण निफ्टी 50 अपने हाई से, अपना हाई क्या था 26,277, इसको समझने के लिए राउंड अबाउट कर रहे हैं 26,200, और अभी क्या चल रहा है 23,532, इसको भी राउंड ऑफ करते हैं 23,500 पकड़ते हैं। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे 26,200 और अभी जो करंटली चल रहा है 23,500 को, तो ये फिगर आएगा 2700। 2700 पॉइंट को की गिरावट देखने को मिल रही है निफ्टी 50 में। यदि इसको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये रहेगा 10.30% की गिरावट। तो कह सकते हैं निफ्टी 50 अपने हाई से 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच आज कई दिनों बाद एक अच्छी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। सीएलएसए ब्रोकरेज फर्म एक एशिया पैसिफिक से बिलोंग करती है। चलिए देखते हैं सीएलएसए ने क्या रिपोर्ट बताया है। जैसा मैंने बताया, ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। क्या है रिपोर्ट में? सीएलएसए ने पहले कहा था जब एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक ने 1.2 मतलब 1.2 लाख करोड़ बेचा था भारतीय बाजार से, तो वह चाइना की मार्केट की ओर जा रहे थे। लेकिन ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए अब अपनी बात को उल्टा बता रहे हैं। अब उल्टा क्या बता रहे हैं? अब फिर से एफआईआई विदेशी संस्थागत निवेशक भारत में खरीदारी करने आएंगे। उनके कुछ कारण हैं, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। उनका क्या कहना है सीएलएसए का, चलिए डिस्कस करें। सीएलएसए का कहना है ट्रम्प 2.0 के आने से फिर से ट्रेड टेंशन होगा। किसके बीच में? अमेरिका और चाइना के बीच में। क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का एक्सपोर्ट प्लस में रहता है, मतलब ट्रेड सरप्लस में रहता है। ट्रेड सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट जो भी करेंगे कोई भी कंट्री और माइनस जो भी इंपोर्ट करेंगे वो पॉजिटिव में रहता है, उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। फॉर एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चाइना $100 मिलियन एक्सपोर्ट किया मान लेते हैं और $50 मिलियन इंपोर्ट किया, तो यदि उसका हम ट्रेड सरप्लस निकालेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो $100 मिलियन एक्सपोर्ट किया माइनस $50 मिलियन इंपोर्ट किया, तो कितना ट्रेड सरप्लस है? $50 मिलियन। वो एक्स्ट्रा है, वो कहाँ आएगा? डेफिनेटली चाइनीज इकोनॉमी में, उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। लेकिन ट्रम्प 2 के आने से टैरिफ्स या टैक्सेस बढ़ेंगे। जैसे ट्रम्प ने कहा है 60% तक टैरिफ बढ़ेगा, तो मान लेते हैं $100 की कोई सामान होगी तो वो बढ़कर $160 हो जाएगा। तो चाइना यूएसए अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को कोई फायदा नहीं होगा। यूएसए अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करने से चाइना का एक्सपोर्ट यूएसए अमेरिका में कम हो जाएगा। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी साइज में है, इससे चाइना को ट्रेड सरप्लस पर फर्क पड़ेगा आगे आने वाले समय में। इससे चाइना के इकोनॉमी में भी फर्क पड़ेगा। तो चाइना के इकोनॉमी में फर्क पड़ने से उसके कंपनी के रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा। और जब उसके कंपनी के रेवेन्यू में, चाइना के कंपनी के रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, तो चाइना के कंपनी के प्रॉफिट में भी फर्क पड़ेगा। उससे क्या होगा? चाइनीज कंपनी के जो अर्निंग आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे। तो क्या होगा? वहां के जो शेयर बाजार, कहाँ के? चाइना के शेयर बाजार, उसको फर्क पड़ेगा। तो चाइना में शायद निवेश कम हो जाए
FII विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा यही ब्रोकरेज फर्म CLSA को का मानना है। दूसरा कारण क्या मान रहे हैं CLSA ने? दूसरा CLSA का यह भी कहना है स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज मतलब राहत पैकेज जो डेप्ट के फॉर्म में जो चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिसेंटली। कितना अनाउंस किया है? 10 ट्रिलियन युआन। यदि उसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। जो भी चाइना ने अनाउंस किया है वो भी चाइना के लोकल्स में स्पेंड होंगे, चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। वो भी आने वाले 5 साल में ये अमाउंट स्पेंड होंगे। लेकिन ये अमाउंट जब चाइना ने अनाउंस किया था तो कई बड़े इन्वेस्टर ने कहा था बहुत कम है डेप्ट रिडन चाइना कंट्री के लिए। वही CLSA का भी कहना है यह पैकेज उतना अधिक नहीं है चाइना के इकोनॉमी के साइज के अनुसार। तीसरा कारण CLSA क्या बता रहा है? CLSA ने यह भी कहा अपने रिपोर्ट में यूएस यील्ड, अमेरिकन यील्ड्स और इन्फ्लेशन बढ़ेंगे जिससे चाइना का सेंट्रल बैंक कौन है? PBOC, पूरा नाम है पीपुल बैंक ऑफ चाइना, को भी रूम नहीं मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट को कम करने का। जब लोन के इंटरेस्ट कम नहीं होंगे तो लोन की डिमांड कम होगी, तो कंपनी लोन कम लेगी, तो ऑब्वियसली ग्रोथ भी कम होगा। ये सभी कारणों से CLSA को लग रहा है, ब्रोकरिंग फर्म को, कि FII विदेशी संस्थागत निवेशक शायद अपना पैसा निकाल ले चाइना के बाजार से आने वाले दिन में। FII ने चाइना के बाजार में कब इन्वेस्ट किया था? जब चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। चाइनीज गवर्नमेंट ने एक अक्टूबर मंथ में किया था और दूसरा हाल ही में अनाउंस किया था 8 नवंबर को 1.4 ट्रिलियन डॉलर का। शायद FII विदेशी संस्थागत निवेशक चाइनीज मार्केट से जब से इन्वेस्ट किए हैं शायद निकाल ले, जैसा CLSA की रिपोर्ट बता रही है। इसके विपरीत CLSA का मानना है भारत अच्छा है निवेश के लिए। आप चाइना से कंपेयर करें तो इंडिया को कम फर्क पड़ेगा ट्रेड टेंशन में, क्योंकि इंडिया ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। मतलब इंडिया इंपोर्ट बाहर से सामान ज्यादा लेती है और एक्सपोर्ट कम करती है। मतलब यहां से बाहर देशों में सामान कम बेचती है, तो इसको ट्रेड डेफिसिट कंट्री बोलते हैं। तो वैसे ट्रेड डेफिसिट कंट्री कोई भी कंट्री के लिए या इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन ट्रंप के टैरिफ बढ़ने से भारत को कम फर्क पड़ेगा क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है। CLSA का यह भी मानना है इंडिया एक अच्छा बाजार है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि एनर्जी के प्राइसेस अभी भी नॉर्मल है, जबकि डॉलर, अब देख रहे हैं हमारा रुपया जो है वो कमजोर हो गया डॉलर के सामने, तो डॉलर बहुत बढ़ गया है। तो अभी भी ये CLSA का मानना है कि एक अच्छा निवेश करने का बाजार है। CLSA का यह भी मानना है अक्टूबर 2024 या नवंबर में अभी तक FII ने केवल बेचा है भारत के स्टॉक मार्केट में, लेकिन भारत का घरेलू डिमांड मजबूत है, तो FII विदेशी संस्थागत निवेशक के बेचने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा भारत के शेयर मार्केट में। CLSA का यह भी कहना है इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन हाई है, लेकिन हाल की गिरावट के बाद जो अभी 10% का हमने देखा है, अब भारतीय बाजार आकर्षक हो गया है। जो भी गिरावट का वेट कर रहे थे लेने के लिए शायद ये अट्रैक्टिव प्राइस हो सकता है। CLSA ने यह भी कहा है Q2 रिजल्ट अर्निंग मोमेंटम अच्छा नहीं है भारत में फिलहाल, लेकिन आगे का आउटलुक पॉजिटिव है और शायद अगले क्वार्टर में कंपनी के अर्निंग में सुधार देखने को मिलेंगे। CLSA ने भारतीय बाजार के बारे में चिंताएं भी जताई है। हाल फिलहाल में IPO बहुत आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, जो कि एक चुनौती है भारतीय बाजार के लिए। क्या चुनौती है? पिछले 12 महीने में आप देखेंगे जो भी मार्केट कैप भारतीय बाजार का रहा है
1.5% का आईपीओ आ चुका है हमारे भारतीय बाजार में, और आने वाले समय में उस तरह से डिमांड नहीं आएगा तो एक चिंता का विषय भारत के लिए बन सकता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए का रिपोर्ट भारतीय शेयर बाजार में कितना बदलाव लाती है, और एफआईआई फिर से खरीदने भारतीय बाजार में या निवेश करने आएंगे। अब आज के वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।